हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और यदि आप अभी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं पिछला इसका 1 साल का रिटर्न के बारे में। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 19.30% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 22.88% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं, 5 साल में जो रिटर्न दिया वो 20.31% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न जो दिया है 20.26% का एनुअल रिटर्न है। हम लोग एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 25 रुपया 52 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 9621 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं 1 साल का हम लोग। तो 1 साल के अंदर जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 67,436 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया और आपको मिलेगा 2,24,111 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3,00,000 रुपया, आपको मिलेगा 4,93,197 रुपया। हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 86 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, तीसरा टोरेंट पावर लिमिटेड, चौथा एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, पांचवा है पीआई इंडस्ट्रियल लिमिटेड, छठा है टाटा एलेक्सी लिमिटेड, सातवां सुंदरम फाइनेंशियल लिमिटेड, आठवां है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, नौवां है कॉफरेज लिमिटेड एंड 10वां है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिक्सन फॉर्जिंग लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 86 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में। तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है वो 19.3 का है, 3 साल में 22.8 का, 5 साल में 20.3 का और एनुअल देखा जाए तो 20.2 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज में देखते हैं तो 1 साल में 16.9, 3 साल में 22.3, 5 साल में 15.8। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 90 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 16 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये चौथे नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.56% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 12 मंथ के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो 1% का रिडीम चार्ज यहाँ पे लगेगा, यानी कि एग्जिट लोड लगेगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग इस तरीके का कोई वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।